सस्ते ससुराल का जादू, सास बहू की कहानी जो सिखाती है जीवन के मूल्य। नई शुरुआत। राधा के जीवन में एक नया मोड़ आया था। अपनी छोटी सी गृहस्थी की चिंता करते हुए वह सास ससुर के साथ शहर के छोटे से गांव में रहने आई थी। एक तरफ खुश थी तो दूसरी तरफ अनिश्चितताओं से भरी हुई थी। उसका पति सुरेश एक छोटे से कारखाने में काम करता था और वह खुद घर के कामकाजी जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। सब कुछ सामान्य सा ही था, लेकिन राधा को महसूस हो रहा था कि जीवन में कुछ नया और अलग होने वाला है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव का वातावरण, वहां की संस्कृति और लोगों के जीवन के तरीके ने राधा को बहुत प्रभावित किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात जो उसने महसूस की वह थी उसकी सास माया देवी की सरलता और समझदारी। माया देवी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनका दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका राधा के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया। राधा और माया देवी के बीच एक गहरी मित्रता बन गई थी। माया देवी कभी भी अपनी बहू को महसूस नहीं होने देती थी कि वह एक सास हैं। उनका व्यवहार हमेशा स्नेह और सच्ची देखभाल से भरा हुआ था। राधा के मन में कई सवाल थे, लेकिन माया देवी ने उसे हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश की। सास का सस्ता तरीका राधा को सास के जीवन के सरल और सस्ते तरीके ने चौंका दिया था। माया देवी हमेशा यही कहती, जीवन का असली जादू सस्ते ससुराल में छिपा होता है, जहां रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं बल्कि सच्चे प्यार और समझदारी से होती है। राधा को यह समझ में नहीं आता था कि माया देवी का क्या मतलब था। एक दिन राधा ने माया देवी से पूछा, माँ, आप हमेशा इतना सादा और सस्ता क्यों जीती हैं? क्या आपको कभी अच्छे कपड़े, महंगे गहने या बाहर घूमने का मन नहीं करता? माया देवी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल करती हूँ बेटा, लेकिन मैं जानती हूँ कि महंगे कपड़े और गहनों से जो सच्चा सुख मिलता है वह प्यार और रिश्तों की ताकत से कहीं अधिक होता है। जब हम दूसरों के साथ ईमानदारी और सच्चे दिल से पेश आते हैं तो वही जीवन के असली सुख होते हैं। राधा को यह बात समझ में आई, लेकिन दिल में वह अभी भी ज्यादा खुशियों और संपत्ति की ओर खींची जाती थी। वह सोचने लगी कि क्या सच में पैसे और भव्यता से खुशियां मिलती हैं? समझ का रास्ता। समय के साथ राधा ने माया देवी के जीवन को और करीब से देखा। वह देखती कि कैसे माया देवी अपने छोटे से घर में संतुष्ट रहती थीं। उनका घर साफ सुथरा रहता था और वह हर काम को बड़े धैर्य और ध्यान से करती। माया देवी का स्वभाव इतना अच्छा था कि गांव के लोग भी उन्हें सम्मान देते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन एक गहरी शांति और संतोष से भरा हुआ था। एक दिन राधा ने महसूस किया कि माया देवी के पास जो भी था वह उससे संतुष्ट थीं। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वह अपने छोटे से घर, अपने परिवार और अपनी नन्ही सी दुनिया में खुश रहती थीं। राधा ने अपनी सास से पूछा, माँ, आप कभी अपने जीवन में कुछ और ज्यादा चाहती थीं जो अब नहीं मिला? माया देवी ने नकारात्मकता से बचते हुए कहा, बिल्कुल। हर इंसान के मन में कभी न कभी कुछ पाने की इच्छा होती है, लेकिन जब आप यह समझते हो कि जो तुम्हारे पास है वही सबसे बेहतर है, तब तुम्हारा दिल सच में खुश रहता है। खुश रहना केवल धन और सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपने साथ और अपने रिश्तों के साथ संतुष्ट होने में है। राधा अब समझने लगी थी कि सास का सस्ता तरीका जीवन में कितना महत्वपूर्ण था। माया देवी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था, सादा, शांत और संतुष्ट रहने का तरीका। उन्होंने जीवन के असली मूल्य को जाना और राधा को भी यह सिखाया। परिवार की ताकत। राधा अब माया देवी के जीवन को पूरी तरह से समझने लगी थी।
वह महसूस करने लगी थी कि उसकी सास ने जो जीवन के मूल्य उसे सिखाए हैं वह केवल रिश्तों और सादगी में निहित हैं। वह अब अपने घर के कामों में माया देवी की तरह संतुष्ट रहने की कोशिश करने लगी थी। राधा ने सास से भी कुछ बातों को अपनाया। वह न केवल अपने पति के साथ बल्कि सास ससुर के साथ भी स्नेह और सामंजस्य से रहने लगी थी। एक दिन राधा और माया देवी अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रही थीं। राधा ने कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि सच्ची खुशी और सुख ससुराल के इस छोटे से घर में ही है। मैंने अब महसूस किया कि जितना हमारे पास है वह उतना ही काफी है। मुझे अब समझ में आता है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि रिश्तों की कीमत और सादगी में ही असली सुख है। माया देवी ने राधा की बात सुनी और प्यार से उसका सिर सहलाया। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम सही समझी हो। रिश्तों में प्यार और सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और यह सब ससुराल के छोटे से घर में मिल जाता है, जहां हम एक दूसरे को समझते हैं और जीवन के छोटे छोटे क्षणों में खुशी तलाशते हैं। अंतर्निहित जादू। राधा अब माया देवी के जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि सस्ते ससुराल का जादू सिर्फ महंगे सामान या सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि रिश्तों में निहित होता है। उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी छोटी चीजों में होती है, अपने परिवार के साथ समय बिताने, एक दूसरे का साथ देने और प्यार से जीवन जीने में। वह अब पूरी तरह से अपनी सास के मार्गदर्शन में चल रही थी। और एक दिन जब सुरेश ने उससे पूछा कि क्या वह अब अपने जीवन से संतुष्ट है, तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन के असली मूल्य क्या हैं। मेरे लिए अब यह ससुराल और मेरा परिवार सबसे कीमती है। राधा ने अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और अब वह सास माया देवी के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे रही थी। उसने समझा था कि सच्ची खुशी केवल रिश्तों और आत्मसंतुष्टि में छिपी होती है, और यही वह जादू है जो सस्ते ससुराल में पाया जाता है। उपसंहार। सस्ते ससुराल का जादू केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवन दर्शन था। यह दिखाता था कि जब हम जीवन में सादगी, प्यार और समझदारी से काम करते हैं, तो असली सुख और शांति मिलती है। राधा ने सीखा कि कोई भी सुखी जीवन बहुत महंगे नहीं होते, बल्कि वे अच्छे रिश्तों, प्यार और समझ के आधार पर बनते हैं। यही सास बहू की कहानी का असली संदेश था, जो जीवन के मूल्य को समझाने में सहायक था। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कैसी लगी आपको कहानी। धन्यवाद।